हम जर्मन के जो A1 एग्जाम है उसके बारे में करेंगे। इस बुक से हम डिस्कस कर रहे हैं अजंता जर्मन इन 1 मंथ। ठीक है, सो इस एग्जाम का क्या नाम है? गोएटिस सर्टिफिकेट, ये इसका नाम है, गोएटिस सर्टिफिकेट। ठीक है, स्टार डॉइच A1। आज हम A1 के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और वो भी हम कौन सा भाग करने लगे हैं? एक्सप्रेशन का, बोलना, जिसमें आपको सिर्फ बोलना है। मतलब वो देखेंगे, एग्जामिनर क्या देखेगा कि आपका जो स्पीकिंग है वो कैसी है। ठीक है, जो है उसको क्या कहते हैं? एक्सप्रेशन। ठीक है, सो ये जो एग्जाम है ये 3 भागों में डिवाइड है, 3। ठीक है, आज हम सिर्फ पहले भाग के बारे में डिस्कशन करते हैं। पहला भाग है फोरस्टेलन। फोरस्टेलन का मतलब होता है इंट्रोडक्शन, जान पहचान। मतलब वो जो एग्जामिनर है, जो टीचर है, वो क्या चाहता है कि वो आपके बारे में जानना चाहता है कि आप कौन हो, सब आपके बारे में वो जानना चाहता है। तो इस एग्जाम का पहला पार्ट जो है उसका नाम है फोरस्टेलन। ठीक है, यही हम आज अभी हम डिस्कस करेंगे। सो थोड़ा नीचे आ जाते हैं। एक्सप्रेशन टाइल 1, ये है बोलने का, स्पीकिंग पार्ट 1। ये पहला भाग है फोरस्टेलन, इंट्रोडक्शन इसको कहते हैं। सो इसके नीचे ये जो वर्ड्स दिए हैं इनको पहले पढ़ लेते हैं। पहला है नाम। नाम का मतलब आगे मीनिंग दिया हुआ है। ठीक है, नेम। अल्टर, एज, उम्र। लंट, कंट्री, देश। वोनोट, प्लेस ऑफ रेजिडेंस, जहां आप रहते हो, जिस शहर में रहते हो। स्प्राखन, लैंग्वेजेस, भाषाएं। बरूफ, प्रोफेशन, पेशा जो होता है। हॉबी, हॉबी। तो ये जो पहली लाइन है ये जर्मन में है, जिसको हमने बोल्ड किया हुआ। आगे इसका उच्चारण दे दिया, फिर आगे इंग्लिश में मीनिंग दे दी। ठीक है, तो नीचे देखते हैं क्या क्या हमें इसमें क्या पूछा गया हमसे। जो विद्यार्थी है इस भाग में क्या करना होगा? विद्यार्थी को उसको अपने बारे में कुछ बताना होगा। ठीक है, अपनी इंट्रोडक्शन देनी होगी इस भाग में। तो उसको क्या मिलेगी? ऐसा आपको एक शीट मिलेगी जब आप एंटर करोगे एग्जामिनेशन हॉल में, जब आप रूम में एंटर करोगे तो आपको ऐसी ये शीट मिल जाएगी। ठीक है, उसपे ये वर्ड्स लिखे होंगे। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ नीचे, हमने इंग्लिश में लिखा हुआ, मैं हिंदी में इसकी ट्रांसलेशन कर रही हूँ। तो उसके बाद ये 7 वर्ड्स लिखे होंगे। ठीक है, अब आपने इन जो 7 वर्ड्स लिखे हैं इनके हर एक के बारे में अपने बारे में एक लाइन बतानी है। ठीक है, आपको सिर्फ आंसर देने हैं। यहाँ लिखा है ना, द स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू आंसर द अबव मेंशन्ड 7 वर्ड्स कह लो या क्वेश्चन कह लो। हर एक के बारे में एक लाइन अपने बारे में बतानी है। अपना नाम बताना है, अपनी उम्र बतानी है, अपने देश के बारे में बताना है, जिस शहर में रहते हो वहां बताना है। स्प्राखन, भाषाओं के बारे में बताना है, अपना प्रोफेशन बताना है और अपनी हॉबी बतानी है। ठीक है, हाँ, वो स्टार्टिंग में आपको एग्जामिनर आपको ये कह सकते हैं स्टेलन जी जिश फोर। स्टेलन जी जिश फोर इसका मतलब हो गया इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। ये सेपरेबल वर्ब्स है। फोरस्टेलन, सेपरेबल वर्ब में क्या होता है? जो पहला भाग है वो सेंटेंस के लास्ट में चला जाता है। फोरस्टेलन होता है टू इंट्रोड्यूस। जिश मतलब योर सेल्फ, अपने आप को। ठीक है, सो अभी हम क्या करने लगे हैं? हाँ, इसके बाद जब आप 7 दे दोगे उसके बाद क्या होगा? वो फिर जो एग्जामिनर है वो आपसे 2 या 3 या 4 भी हो सकता है, मैक्सिमम 4 क्वेश्चंस और भी पूछ सकता है। ठीक है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करने वाले हैं? पहले तो हम इसको देखते हैं, ये जो 7 वर्ड्स हैं इनके बारे में क्या है। नेक्स्ट पेज पे जब आप आओगे, नेक्स्ट पेज ओपन कर लो
उसमें वहां पे क्वेश्चन आंसर फॉर्म में दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन इसलिए बनाया है कि आपको पता चले भी क्वेश्चन किस तरह, इसका क्वेश्चन क्या है। अदरवाइज आपको वो क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, आपको स्ट्रेट अवे आंसर देने हैं। क्वेश्चन इसलिए बनाया है, सपोज करो आपको मिस कर जाते हो, ऊपर एक दिया हुआ वर्ड, आप पीछे एक, पहले हम क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं, हाँ ना, पहले क्वेश्चंस पढ़ते हैं कौन से हैं। सपोज करो कोई क्वेश्चन आप कोई वर्ड मिस कर देते हो, फिर वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते भी, आपकी कंट्री का नाम क्या है, ठीक है, फिर पूछ सकते हैं। तो पहले हम क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको दोबारा से पैटर्न बता दूंगी, ठीक है। फिर से पढ़ लेते हैं। हेडिंग क्या है, टेलेंस इज इश फोर, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ठीक है। हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहली लाइन जो है वो जर्मन में है, तो ये काफी आसान बुक है, आपको हेल्पफुल होगी, ठीक है। सबसे पहले हमने जर्मन दी है, फिर नीचे उसकी उच्चारण दे दिया देवनागरी में, फिर इंग्लिश दिया, फिर हिंदी में दे दिया। वी गेट एस इनन, वी गेट एस डियर, या दूसरी एक और ऑप्शन है वी गेट्स। तो जो स्लैश से पहले लिखा है ये फॉर्मल है, मतलब आप किसी बड़े को कह रहे हो। इनन मतलब आपका क्या हाल है, ठीक है। लिटरली इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, हाउ गो यू, वी का मतलब हाउ होता है, मतलब आप कैसे चल रहे हैं। ये हम किसी बड़े को कहना हो तब इनन का यूज होता है। जब फ्रेंड से बात करनी हो तो दोनों में से एक कर लो। वी गेट एस डियर, डियर मतलब तुम्हारा क्या हाल है, या तेरा क्या हाल है। जैसे फ्रेंड्स में वी गेट्स, ये बिल्कुल फ्रेंड्स में हो जाएगा, बहुत क्लोज हो आप, वी गेट्स कैसे हो, ये फ्रेंड्स में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, शुरू में वो आपसे सबसे पहले आपका हाल पूछेंगे भी कैसे हो आप, तो आंसर ऐसे दे सकते हैं आप, गुडन टाग, गुड डे, शुभ दिन, एस गेट मियर गुट, आई एम फाइन। लिटरली इसकी ट्रांसलेशन ऐसे हो जाएगी, इट इज गोइंग वेल, टू मी इट इज गोइंग वेल, ऐसे हो जाएगा। तो जर्मन में कई फ्रेजेस जो होते हैं इडियोमैटिक होते हैं। इडियोमैटिक होते हैं जो वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट नहीं होंगे, इडियोमैटिक है, ठीक है। इट गोज टू मी, एस गेट का मतलब होता है इट गोज, लिटरली इट गोज टू मी वेल, मतलब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा ये भी कह सकते हो, ये भी कह सकते हो, बूट, डंक, गुड, थैंक्स। ये तो आपसे वो एंटर करोगे तो आपसे पूछेंगे भी क्या हाल है, आपने बता दिया। फिर क्वेश्चन बनता है वी हाइसन जी, ये फॉर्मल है, आपका क्या नाम है। अगर आपको फॉर्मल में वो पूछ रहे हैं, वी हाउ आर यू कॉल्ड, आपका क्या नाम है। इनफॉर्मल में पूछना हो तुम्हारा, वी हाइस्ट डू, तुम्हारा क्या नाम है। वी इस्ट ईयर नाम, तो यहाँ पे वी का मतलब हाउ नहीं है, यहाँ इसका मतलब वी का मतलब व्हाट भी हो सकता है, व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है। ईयर मतलब आपका। सो ये डिफरेंट वे है नाम पूछने के। पहला वाला फॉर्मल है, किसी रिस्पेक्ट देनी हो तब ये फ्रेंड के साथ, अगला वाला भी फॉर्मल है रिस्पेक्ट के लिए, ठीक है। तो डिफरेंट वे है क्वेश्चन पूछने के, हमने ऑप्शन दिए भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा आपका क्या आंसर है, इश हाइस, आप अपना नाम बता देंगे। यहाँ पे दो वे में है आंसर, दो वे में ऐसे दे सकते हैं, इश हाइस शिखा कपूर, या दूसरी ऑप्शन है माइन नाम इस्ट शिखा कपूर, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट सेकंड पे आते हैं, वी अल्ट जिंट जी, ये फॉर्मल है, हाउ ओल्ड आर यू, आपकी क्या आयु है, आपकी रिस्पेक्ट है ये। वी अल्ट बिस्ट डू, हाउ ओल्ड आर यू, तुम्हारी क्या आयु है, ठीक है, तुम्हारी। तो हम आंसर देखते हैं अपनी, फिर आपने अपनी एज बतानी है। इश बिन 30 यार अल्ट, आई एम 30 years old, मैं 30 वर्ष की हूं।
नेक्स्ट पे आ जाते हैं वोहेर कॉमन जी। वोहेर मतलब कहां से, आप कहां से आए हैं। वोहेर मतलब कहां से, आप, जी मतलब आप, कहां से आए हैं आप। वोहेर कॉम्स टू डू, तुम कहां से आए हो, डू मतलब तुम, और वोहेर मतलब कहां से, ठीक है। तो मैं भारत से आया हूं, इश कॉमा हाउस इंडियन। इश के साथ देखो ई आता है, अगर आपको ग्रामर अच्छी आती है तो हम इजीली समझ सकते हैं, इश कॉमा हाउस इंडियन, ठीक है। आई कम फ्रॉम इंडिया, तो दोनों कह सकते हैं, लड़का भी कह सकता है मैं भारत से आया हूं, या लड़की भी आई हूं, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है वो वोनन जी। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, आप अपने शहर का नाम बता सकते हो। इश वोना इन अमृतसर, या दिल्ली, या कोई और शहर है तो बता सकते हो, इश वोना इन अमृतसर, ठीक है। मैं अमृतसर में रहता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेल्श। वेल्श मतलब विच, कौन सा या कौन सी। वेल्श के बाद हमेशा नाउन आता है, संज्ञा आती है हमेशा। कौन सी भाषाएं, वेल्श स्प्राखन, विच लैंग्वेजेस, स्प्रेशन जी, कौन सी भाषाएं बोलते हैं आप, ठीक है। इश स्प्रेश, मैं बोलता हूं, हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, und ein bisschen Deutsch, ठीक है। मैं बोलता हूं या बोलती हूँ, मैं बोलती हूँ हिंदी, हिंदी का सेम ही है, पंजाबी के ये स्पेलिंग होंगे, पंजाबी, इंग्लिश, अंग्रेजी को इंग्लिश, इंग्लिश को इंग्लिश कहेंगे, इंग्लिश, इंग्लिश, ठीक है। नीचे उच्चारण भी दिया हुआ हमने, इस बुक में आपको हेल्पफुल हो जाएगा। und, and, और, ein bisschen, a bit of, ein bisschen होता है थोड़ी सी, ein bisschen, थोड़ी सी जर्मन, डॉइच, ठीक है, थोड़ी सी जर्मन। नेक्स्ट है was sind Sie von Beruf, what are you by profession, आप क्या काम करते हैं, या आप पेशे से क्या हैं, आपका पेशा क्या है, ये भी हो सकता है क्वेश्चन। या was machen Sie, आप क्या करते हो, हमने ऑप्शन दिए हैं। जैसे ये जो अगले हम प्रोफेशन, ये प्रोफेशन नहीं है, ich bin Hausfrau, आई एम हाउस वाइफ, मैं एक गृहिणी हूँ। प्रोफेशन वो होता है जिससे आप कुछ अर्न करते हो, ये इसका ये हो सकता है। अभी आप क्या करते हो, मैं एक, ich bin Hausfrau, मैं एक हाउस वाइफ हूँ। या लड़का है तो ये कह सकता है ich bin Student, लड़की है तो स्टूडेंटिन। बरूफ में आप कोई टीचर है तो वो लेरर कह सकता है, ich bin Lehrer, लड़का है तो, लड़की है तो लेररिन कह सकती है। इसमें आप बरूफ की जो लिस्ट है उसमें जाके चेक कर सकते हो, अगर कोई पर्टिकुलर प्रोफेशन के बारे में आपको बताना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है वेल्श हॉबीज haben Sie, वेल्श हॉबीज haben Sie, विच हॉबीज डू यू हैव, आपके कौन से शौक हैं, आपको क्या अच्छा लगता है। तो हमने दो ऑप्शन दी हैं, Musik hören ist mein Hobby, संगीत सुनना मेरी हॉबी है। Kochen ist mein Hobby, खाना बनाना मेरी हॉबी है। तो ये हमने 7 के क्वेश्चंस भी आपने देखे हैं और साथ में आंसर्स भी देखे हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमने इसलिए बनाए कि आपको पता चले भी क्वेश्चन किस तरह बनते हैं, अदरवाइज वहां पे जैसे मैंने आपको दोबारा से बता देती हूँ, वहां पे वो आपसे क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, आपको सीधा डायरेक्टली बताना है। जैसे मैं अपने बारे में आपको बता देती हूँ, यहाँ से जैसे ये आपके पास आया कार्ड, डायरेक्टली आपने अपने बारे में शुरू कर दो। जैसे मैं अपने बारे में बताती हूँ आपको, जैसे नाम देख, पहले कार्ड है हमारे हाथ में, हम देखेंगे, आप अपने बारे में मैं आपको बता देती हूँ। इश हाइसर शिखा कपूर,
थोड़ा सा पॉज लेके फिर ich bin 35 Jahre alt। इसको देख के मैं कहूंगी ich komme aus Indien। इसको देख के मैं कहूंगी ich wohne in अमृतसर। और सपोज करो मैं ये भूल गई हूँ और मैं यहाँ पे आ गई सीधा, तो फिर वो मुझसे पूछेंगे, क्योंकि मैंने बोला ही नहीं तो फिर तो पूछेंगे ना, कि वो पूछेंगे आप जो क्वेश्चन वहां बना था welche Sprachen sprechen Sie, कौन सी भाषाएं बोलते हैं, फिर मुझे आंसर देना होगा क्योंकि मैंने स्किप कर दिया। फिर मैं बोलूंगी स्पेशल हिंदी, इंग्लिश und ein bisschen Deutsch। अगर मैंने मिस कर दिया फिर वो क्वेश्चन पूछेंगे, अदरवाइज आपने स्ट्रेट अवे अपने बारे में बताना, सीधा वर्ड देख के बताओ अपने बारे में। अच्छा ब्रूफ है, फिर मैं कह सकती हूँ ich bin Lehrerin। हॉबी schreiben ist mein Hobby। ये मैंने अपने बारे में 7 जो वर्ड्स दिए थे अपने बारे में बता दिए। तो नीचे हमने क्वेश्चन इसलिए दिए हैं, आपको पता चल रहा है भी क्वेश्चन कैसे होते हैं, क्वेश्चन के साथ आंसर कैसे बनाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन और आंसर। तो अच्छा, ये जब आपने 7 क्वेश्चन ये आपने, ये क्या था हमारा 4th टैलेंट था ये, ठीक है, यहाँ पे 269 पेज पे बताया हुआ है। इस टोटल पार्ट में आपको 3 मार्क्स मिलेंगे टोटल। तो अभी जो आपने अपने बारे में 7 पॉइंट्स बोले हैं उसका 1 मार्क है, 1 मार्क फॉर 4th टैलेंट। सिर्फ 1 नंबर मिलेगा अगर आपने ठीक बोल दिया सारा, 1 नंबर, ठीक है। अगला क्या है 1 मार्क फॉर बुक्सटाबीरन। दूसरा नंबर आपको बुक्सटाबीरन के लिए अब वो आपसे, जब आपने 7 पॉइंट बोल दिए ना यहाँ पे आपने 7 वर्ड्स के अपने बारे में बता दिया, अब वो आपसे 3 या 4 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम प्रैक्टिस करें। फिर अब वो क्वेश्चन पूछेंगे इसके बाद, जब ये आपने कंप्लीट कर लिया या आपने अपनी इंट्रोडक्शन दे दी, फिर वो पूछेंगे 3 से 4 क्वेश्चन, ठीक है। उसमें से कौन कौन से आएंगे, पहला है बुक्सटाबीरन, ये आएगा, इसका 1 नंबर है ही है। बुक्सटाबीरन का मतलब होता है टू स्पेल, उच्चारित करना। एग्जामिनर आपसे कुछ स्पेल करने को कह सकता है, अभी स्पेल करके बताओ, जैसे अपना नाम, अपना सरनेम, जब 4 नाम फर्स्ट नेम स्पेल होता है। अभी हम करेंगे बुक्सटाबीरन क्या होता है, उसके क्वेश्चन देखते हैं। एक तो ये आएगा 1 मार्क इसका होगा। एक और मार्क होगा सालन के लिए, कोई आपसे नंबर पूछेंगे, ये भी होगा, ठीक है। एग्जामिनर कैन आस्क एनी नंबर फ्रॉम द, हाँ कोई नंबर पूछ सकते हैं, आपका टेलीफोन, मोबाइल नंबर, ये ऑप्शंस अभी हम देखेंगे। तो टोटल कितने मार्क्स का हो गया ये एग्जाम, 3 मार्क्स का है। ये जो पार्ट अभी हमने ऊपर देखा था 4th टैलेंट, पार्ट 1 है, पार्ट 1 ये 3 नंबर का है। तो अब हम देखते हैं, हमने 7 बोल दिए, जैसे हम अंदर गए हमने 7 बोल दिए, हमने 7 के आंसर्स दे दिए, ठीक है। खुद मिस कर दिया तो फिर वो तो क्वेश्चन पूछेंगे, बाई चांस मैंने वो नोट नहीं बताई तो पूछेंगे वो वोनन जी कहाँ रहते हो आप, तो फिर मैं कहूंगी भी इश बोने इन अमृतसर, ठीक है। अगर नहीं मैंने बताया तो फिर क्वेश्चन पूछेंगे, अदरवाइज डायरेक्टली आप आंसर बताइए, ठीक है। 7 हो गए। अब वो जो क्वेश्चन पूछेंगे वो हम करते हैं, जो उन्होंने पूछने जिसके चांसेस हैं वो मैं बता दूंगी, अभी आएंगे मैं आपको बता दूंगी भी ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं। हाँ ये आगे आपकी बुक में है, नेक्स्ट पेज पे आ जाए अपनी बुक के, ये 272 पेज है, ठीक है। ये हम पढ़ते हैं, ये क्वेश्चन इनके आने के चांसेस हैं, मतलब कितने वो पूछेंगे, 2 या 3 भी पूछ सकते हैं, 2 भी पूछ सकते हैं, पूछने जरूर है उन्होंने, ठीक है। ओके, अब हम क्वेश्चन को देखते हैं कैसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जब हमने इंट्रोडक्शन दे दी, हमने 7 वर्ड्स जो दिए थे उसके हमने इंट्रोडक्शन दे दी, तो कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। हम पढ़ते हैं, ये हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, तो ये वाला तो जरूर क्वेश्चन पूछ जाएगा, आप इसको मार्क कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। वी इस्ट ईयर 4 नाम, तो वी का मतलब हाउ भी होता है, यहाँ पे व्हाट की सेंस में है, व्हाट भी हो सकता है। आपका पहला नाम क्या है, फर्स्ट नेम। वी इस्ट ईयर नाखनामा, नाखनामा का मतलब होता है लास्ट नेम भी कह सकते हैं, सर नेम भी कह सकते हैं, नाखनामा या फैमिलियर नाम। फैमिलियर नाम मतलब पारिवारिक नाम क्या है,
जो आपका सरनेम। तो हमने आंसर अपना लिखा है, देख लेते हैं। माइन फोरनामा इज शिखा। तो जो पूछा बस वही बताना है। फोरनामा पूछा तो फोरनामा ही बताना है, ठीक है। किसी से नखनामा पूछा तो फिर वो नखनामा बताए। माई नखनामा फैमिलियर नामा इज कपूर। दोनों में से एक को करना है, जहां तो कह दो माई नखनामा इज कपूर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ये भी पूछेंगे, तो फोरनामा नखनामा तो पूछना ही है, ये वाला भी पूछेंगे। बुक्सटाबीरन जरूर पूछेंगे, तो कोई भी चीज हो सकती है। बुक्सटाबीरन के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे पहला है बुक्सटाबीरन जी इरन फोरनामा। बुक्सटाबीरन होता है स्पेल कीजिए, उच्चारित करके बताएं, हमें उच्चारण करके बताएं अपना पहला नाम फोरनामा। इरन नखनामा आपका जो सरनेम है, या फैमिलियर नाम आपका जो फैमिली नेम है, उसको आप हमें स्पेल करके बताओ, बुक्सटाबीरन कीजिए। ऐसे भी हो सकता है क्वेश्चन, या ऐसे भी हो सकता है। वी श्राइट मन इरन नामा, हाउ वन राइट्स योर नेम। आपके नाम को कैसे लिखा जाता है, ठीक है। सो इसमें हमने अपना दिया हुआ नीचे देखें, फोरनामा फर्स्ट नेम को हमने जर्मन में स्पेल करना है। जैसे इंग्लिश में कोई पूछे भी काइंडली स्पेल योर नेम, तो हम कहते हैं भी SHIKH, तो हमें जर्मन में कहना है। जर्मन के लिए आपको अल्फाबेट आना चाहिए इसका। इसमें हमने लिखा है ऐसे S हा ई का हा आ। इसमें आपको अपना फोरनामा ऐसे अपना आना चाहिए, ठीक है। सो नखनामा भी हमने स्पेल कर दिया है। आपका जो सर नेम है या लास्ट नेम है, का आ पे ओ ओ एर, ठीक है। तो ये हमारा सर नेम है। ये हमने स्पेल किया है, सर नेम को हमने स्पेल किया, ठीक है। तो बुक्सटाबीरन में फोरनामा स्पेल करने को कह सकते हैं, नखनामा स्पेल करने को कह सकते हैं, उच्चारित करने को, ठीक है। और भी ऑप्शंस हैं, क्योंकि आप जब आप एंटर करेंगे रूम में, आपके साथ 4 कैंडिडेट्स होते हैं, 4 जो होते हैं कैंडिडेट्स होते हैं। तो एक कैंडिडेट को कह सकते हैं अपना फोरनामा करो, दूसरे को कह सकते हैं नखनामा करो, थर्ड को कह सकते हैं शहर को करो उच्चारित। हर एक को डिफरेंट डिफरेंट कहेंगे, ठीक है। थर्ड को शहर, और फोर्थ को कह सकते हैं स्ट्रासा करो, किसी को कहेंगे गली करो, अपनी जो गली में रहते हैं उसको स्पेल करके बताओ। तो 4 कैंडिडेट को डिफरेंट डिफरेंट कह सकते हैं, ठीक है। और कौन कौन से स्पेल करने को कह सकते हैं? बेटा बुक्सटाबीरन जी, बेटा मतलब प्लीज, कृपया करके स्पेल कीजिए, आप उच्चारित करें। ये 4 ऑप्शंस हैं। ईरस्टट आपका शहर, योर सिटी। ईयरडोर्फ योर विलेज, आपका गांव। तो गांव, जिस गांव में रहते हैं वो गांव को बिलोंग करता है, तो उसको गांव पूछ सकते हैं। ईरस्ट्रास आपकी जो स्ट्रीट है, जिस गली में आप रहते हो, ठीक है। ईयरलैंड आपका देश, ठीक है। सो अभी हम देखते हैं, पहला है जैसे हम जिस शहर में रहते हैं, ये तो अमृतसर है शहर। अमृतसर को कैसे किया हमने उच्चारित? आ एम एर ई टे एस आ एर, ये शहर हो गया, ठीक है। अब ये डॉर्फ है, ये किसी विलेज का नाम है। आप अपने विलेज में जो रहता है वो बता सकते हैं। जैसे ये जैतो सरजा, ये विलेज का नाम है, ठीक है। तो हमने कर दिया इसको। यट आ ई टे ओ एस आ एर यट आ, ठीक है, ये विलेज है। फिर जिस स्ट्रीट में हम रहते हैं, जिस गली में हम, जो हमारी स्ट्रीट है उसका हमने बता दिया, ये है बसंत स्ट्रास, बसंत स्ट्रास, ठीक है, बसंत स्ट्रीट। बे आ एस आ एन टे, बसंत, एस ए एर आ एसेट ए, ठीक है, इसको एसेट कहेंगे। ये भी एक पार्ट ऑफ द अल्फाबेट है जर्मन में, ठीक है। देश को कैसे करेंगे? इंडियन है, तो पहले आप बोल सकते हैं अभी इंडियन,
और उसके बाद उच्चारित कर दे। ई उच्चारण करना, आपको सिर्फ बताना नहीं है। बुक्स्टाबीरन में आपको देखो, बुक्स्टाबीरन में आप अगर आपको कहें बेटा बुक्स्टाबीरन जी ईरस्टाड, तो आप अमृतसर नहीं कह सकते, अमृतसर कहते उसको उच्चारित करो, उसको स्पेल करना है। जैसे पहले उच्चारण कर लो, वो ज्यादा बेटर है। आ एम एर ई टे एस आ एर, और फिर उसको बता दो आपने क्या बोला, क्या एग्जाम में, अमृतसर। ठीक है, हाँ। फिर ये इंडियन है, इंडियन को देखो कैसे करेंगे उच्चारित, सीधा स्पेल करना शुरू कर दो, मेरे सबसे ज्यादा बेटर है। ई एन डे ई ए एन, ठीक है। इंडियन, इंडियन का क्या मतलब होता है, भारत। भारत देश को भी स्पेल करने को कह सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट पेज पे आ जाए। अगले पेज पे सिर्फ नाम पूछे आपसे। वी हाइस्ट ईरस्टट, हाउ इज कॉल्ड योर सिटी, आपके शहर को कैसे पुकारा जाता है। ईयरडोर्फ, आपका विलेज। ईयरस्ट्रासे, आपकी गली। ईयरलैंड, आपका जो कंट्री है। ठीक है, इसमें आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पे आपसे नाम पूछ रहे हैं, यहाँ पे आपको बुक्स्टाबीरन नहीं कह रहे, यहाँ सीधा पूछ रहे हैं भी क्या है आपके शहर का नाम। हमें ऑप्शंस दिए तो ये है माइनस्टट हाइस्ट अमृतसर, ठीक है। द नेम ऑफ माई सिटी इज अमृतसर, मेरे शहर का नाम अमृतसर है। माइंडोर्फ हाइस्ट जैतो सरजा, मेरे विलेज का नाम जैतो सरजा है। माइनस्ट्रासे हाइस्ट बसंत, मेरी जो गली है उसका नाम बसंत है, मेरी स्ट्रीट का नाम बसंत। माइन लंट हाइस्ट इंडियन, द नेम ऑफ माई कंट्री इज इंडिया, मेरे देश का नाम भारत। दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, इसको दोबारा से जब आपने इंट्रोडक्शन दे दी, दो इंपॉर्टेंट कौन से हैं, फोर नाम नख नाम जरूर पूछेंगे, ठीक है। दूसरा, और बुक्स्टाबीरन भी जरूर पूछने के चांसेस हैं, ठीक है। दो गए, एक और नूमर, कोई भी नूमर पूछ सकते हैं आपसे। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। फ्रागे नूमर 11, क्वेश्चन नंबर 11। haben Sie ein Telefon, ein Handy? haben Sie, क्या आपके पास टेलीफोन है या कोई मोबाइल है? तो पहले तो पूछेंगे भी है कि नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। अगर आप हाँ कहते हो, या ich habe ein Telefon, ein Handy, हाँ मेरे पास एक टेलीफोन और मोबाइल है। नहीं है तो ना भी कर सकते हो। 9 ich habe kein Telefon, kein Handy, मेरे पास कोई भी टेलीफोन या मोबाइल नहीं है। टेलीफोन का मतलब लैंडलाइन नंबर होता है, टेलीफोन मतलब लैंडलाइन, ठीक है। तो अगर है तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, फिर भी उन्होंने पूछना है। लेट सपोज को ना कर भी देता है, फिर भी कुछ ना कुछ नंबर वो जरूर पूछ लेंगे आपसे, ठीक है। सपोज कर कोई हाँ कहता है तो फिर हम क्या क्वेश्चन बन सकता है वो पूछ सकते हैं भाई, वी इज ईयर टेलीफोन नंबर, व्हाट इज योर टेलीफोन नंबर, आपका टेलीफोन नंबर क्या है। वी इज ईयर हैंडी नंबर, आपका मोबाइल नंबर क्या है। तो जब नंबर पूछते हैं उसके लिए हम वी क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं। वी का मतलब व्हाट भी हो सकता है, नाम के लिए भी करते हैं, वी इज ईयर नाम, और नंबर के लिए भी वी का यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए हमने कैसे लिखा अपना टेलीफोन नंबर, माइना, देखो ई क्यों आया, बिकॉज नंबर फेमिनिन है, ठीक है। माइनर टेलीफोन नंबर इस्ट स्वाई 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 ड्राई आइंस स्वाई आइंस, ये सिंगल सिंगल करके हमने बताया, ठीक है। मेरा टेलीफोन नंबर है
2223121 ये हमारा लैंडलाइन नंबर है, ठीक है। और अगर हैंडी नंबर हो, मोबाइल नंबर माइनर फेमिनिन है, हैंडी न्यूमरिस्ट ये सिंगल सिंगल करके बताएंगे, हमने दिया हुआ नीचे 9 4 1 7 1 8 0 9 5 1, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो कोई ना कोई नंबर पूछेंगे, 4 कैंडिडेट है, किसी से टेलीफोन नंबर पूछ लिया, किसी से ऑटो नंबर गाड़ी का नंबर, किसी से स्ट्रास नंबर स्ट्रीट नंबर पूछ सकते हैं, कोई भी नंबर तो पूछना ही है, ठीक है। ये टोटल है 20 क्वेश्चंस हैं जो हम करेंगे आज, जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। haben Sie ein eigenes Auto? क्या आपके पास अपनी गाड़ी है? eigenes मतलब अपनी गाड़ी है, अगर है या ich habe ein Auto, ठीक है, या ich habe ein Auto। अगर नहीं है तो या की जगह 9 कर दो, ich habe यहाँ ein की जगह kein कर दो, ich habe kein Auto अगर आपके पास गाड़ी नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट है स्ट्रासे नंबर पूछ सकते हैं हमसे। Wie ist Ihre Straßennummer? Ihre आपकी जो गली का नंबर क्या है? Wie ist Ihre Autonummer? आपकी गाड़ी का नंबर क्या है? ठीक है, तो हमने ये लिखा है Meine Straßennummer ist 1। मेरी जो गली का नंबर 1 है। Meine Autonummer ist मेरी गाड़ी का नंबर। पे ये जर्मन में कहेंगे, पे बे ये नीचे दिया हुआ हमने जर्मन में उच्चारित किया हुआ, आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। पे बे 02 112 ये गाड़ी का नंबर होगा। ऐसी ऑप्शन है, किसी के पास कोई स्ट्रीट है, स्ट्रीट नंबर नहीं है वहां पर, तो अभी भी कोई कह सकता है Ich habe keine Straßennummer, I don't have any street number, मेरा कोई गली का नंबर नहीं है। अगर गाड़ी नहीं है तो Ich habe kein Auto, I don't have any car, मेरे पास कोई कार नहीं है, ठीक है। फिर और कौन सा नंबर पूछा जा सकता है? Wie ist Ihre Hausnummer? What is your house number? आपके घर का नंबर क्या है? घर का नंबर पूछ सकते हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। Wie ist Ihre Postleitzahl? हाँ, पोस्टलाइटसाल होता है पोस्टल कोड, जिस कोड को देख के जो चिट्ठी आती है, जो हम चिट्ठी भेजते हैं, लेटर भेजते हैं कोई, तो पोस्टल कोड लिखना पड़ता है उस एरिया का, उस जगह का। जैसे अमृतसर में बहुत सारे एरियाज हैं, बसंत एवेन्यू है, फिर हॉल बाजार है, तो वहां का पोस्टल कोड अलग होएगा। चिट्ठी के टाइम पे काम आता है ये पोस्टल कोड, हर शहर का अलग अलग होता है, हर शहर के अंदर जो एरियाज हैं वो भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। चलो, Meine Hausnummer ist 100, मेरे घर का नंबर 100 है। Meine Postleitzahl ist 143-001, मेरा जो पोस्टल कोड है जहां आप रह रहे हो उस एरिया का नंबर ये है 143001, ठीक है। नेक्स्ट है Können Sie bitte Ihre Passnummer vorlesen? क्या आप प्लीज अपना पासपोर्ट नंबर, पासनंबर, क्या आप अपना पासपोर्ट नंबर हमें पढ़ के बता सकते हैं? फोरलेजन होता है टू रीड आउट, सबके सामने पढ़ के बताना। लेजन और फोरलेजन में फर्क होता है। लेजन आप सिंपल एक रीड कर रहे हो, एक एक्ट है।
4 है सबके सामने, रीड आउट। आप पढ़ के बता सकते हो अपना, हाँ बोल सकते हो अपना, जब बता सकते हो। तो अगर किसी के पासपोर्ट नहीं है तो ये कह सकता है ich habe keinen Pass, ठीक है। हावन के बाद हमेशा आकुजेटिव केस लगता है, तो डेयर जो है डेयर पास डेन में बदल गया, और काइन जो है काइनन, काइनन पास ग्रामेटिकल है, ग्रामर का पॉइंट है, ठीक है। ich habe keinen Pass, मेरे पास पासपोर्ट नहीं है। अगर है तो फिर आप अपना पासपोर्ट नंबर आपको पता होना चाहिए। meine Pass Nummer ist, जो भी नंबर है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, फिर ऐसे भी कह सकते हैं भी ये नंबर पढ़ के बताओ, बिटर लेजन जी डीजन उमर, ऐसे भी कह सकते हैं, बिटर लेजन जी डीजन उमर। लेजन मतलब पढ़ना, डीजन मतलब ये है ये नंबर, ये आपको एक एक करके स्पेल करना होगा जर्मन में। 9 8 6 5 3 3 3, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए, थोड़े से रह गए बस, 2-3 है। ओके, वेल्श म्यूजिक hören Sie, हाँ आपसे संगीत भी पूछ सकते हैं, ये कम चांसेस है क्योंकि मैं कर रही हूँ, क्योंकि जनरल क्वेश्चंस है ये। आपको जब आप कोई इंटरव्यू की प्रिपरेशन करता है उसको भी हेल्पफुल है, कई लोग इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए भी हेल्पफुल है। ये कम चांसेस है पर फिर भी हमें क्वेश्चन आना चाहिए क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं बता दूंगी। वेल्शो म्यूजिक hören Sie, कौन सा संगीत सुनते हैं? Ich höre die हिंदी म्यूजिक, मैं हिंदी संगीत सुनता हूँ। Ich höre, देखो हमने ग्रामर की हुई तो हमें पता है इश्क के साथ एंडिंग में ई आता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाए, Where ist Ihr Lieblingssänger? लीप यहाँ खत्म हो गया सिलेबस, Lieblingssänger। Who is your favorite singer? आपका मनपसंद गायक कौन है? किशोर कुमार ist mein Lieblingssänger, किशोर कुमार मेरा पसंदीदा गायक है, ठीक है। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, वो पूछ सकते हैं भी आप शादीशुदा हो क्या अनमैरिड हो? ये है, क्या आप शादीशुदा हो? Sind Sie verheiratet, क्या आप शादीशुदा हो? Verheiratet, Are you married? जैसे भी पूछा जा सकता है। Was ist Ihr Familienstand, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। Familienstand जो है एक बारी फॉर्म में आ गया था, फॉर्म में लिखा हुआ था, आपको भरना था। Familienstand होता है सिविल स्टेटस, मतलब आपका सिविल स्टेटस क्या है, आप अनमैरिड हो, मैरिड हो, कोई डिवोर्सी है या विडोअर है, ठीक है। तो हमने अभी 2 लिखे हैं ऑप्शन। एक तो अगर कोई शादीशुदा है तो वो ये कह सकता है, अगर वो पूछ रहा भी आप शादीशुदा हो sind Sie verheiratet, तो आप कह सकते हैं या ich bin verheiratet, या आप कह सकते हैं nein ich bin ledig, I am unmarried। लेडीज दोनों कह सकते हैं, लड़का भी कह सकता है लड़की भी कह सकती है। और अगर सीधा कोई कह रहा है was ist Ihr Familienstand, फिर आपको या और नाइन लगाने की जरूरत है, फिर सीधा ही कह दो भाई। वो पूछ रहा भी आपका सिविल स्टेटस क्या है, आप क्या हो, आप कह सकते भी ich bin ledig, मैं अनमैरिड हूँ, ठीक है। तो ये जो हमने 20 क्वेश्चंस किए हैं ये इतने में से आने के चांसेस हैं, मोस्टली इन्हीं में से आने के चांसेस हैं। अब जब हम जो बाकी है नेक्स्ट टाइम करेंगे वो थोड़े लेस इंपॉर्टेंट है। आगे ये देखो 21 से लेके ये टोटल क्वेश्चंस हैं 100 तक क्वेश्चंस हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस भी हम करेंगे। ये रीडिंग इसलिए करनी चाहिए, इससे आपकी वोकैबुलरी अच्छी बनेगी, आपकी जर्मन और अच्छी बनेगी, पर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू में से नहीं। आपको थोड़ा बता देती हूँ, आई थिंक टोटल 100 है, हाँ 100 से भी ज्यादा है, 100 ड्राई के करीब, हाँ 103 क्वेश्चंस के करीब है ये। तो फर्स्ट 20 तो उसी में से आने के चांसेस हैं, तो फिर भी हम सारे पढ़ेंगे, इससे हमारी जर्मन अच्छी बनेगी, स्ट्रॉन्ग बनेगी, ठीक है। बट बाकी क्वेश्चंस आने के इतने चांसेस नहीं है। अगर कोई इनमें से मुझे लगेगा कि कोई इंपॉर्टेंट है तो मैं मार्क करवा दूंगी ये इसके आने के हो सकता है, क्योंकि जनरली वो जब हम इंट्रोडक्शन दे देते हैं तो वो हमसे स्पेल करने को पूछते हैं, पूछना विरंग करो,
और एक नंबर पूछते हैं जो एग्जामिनर में, बस। इसके अलावा चांसेस कम है, ठीक है। अच्छा, जब हम कर रहे हैं, जब हमारा एग्जाम चल रहा है, तो आप आ जाओ पेज नंबर ये 292 पर आ जाओ। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कुछ फ्रेजेस हैं जो आपको जब आप दे रहे हो अपना स्पीकिंग का एग्जाम दे रहे हो तो उसमें ये आप यूज कर सकते हो। पहला है इश फस्टिया निष्ठ। फस्टियन होता है समझना, मुझे समझ नहीं आया, आप उसको एग्जामिनर को कह सकते हो बिटर वीडर होलन जी, ये आप कह सकते हो, आपका राइट है। ये आप कृपा करके दोहराइए, क्योंकि जो एग्जामिनर है उसका एक्सेंट जो है वो जर्मन एक्सेंट में वो कहेगा, तो आप उसको कह सकते हो बिटर वीडर होलन जी, कृपा करके दोहराइए, ठीक है। प्लीज रिपीट, ये भी कह सकते हो या ये भी कह सकते हो नो खाइन माल। एक बार और, जैसे उसने क्वेश्चन पूछा वो वोनन जी, आपको थोड़ा क्लियर नहीं हुआ था, उसको कह सकते हो भाई नो खाइन माल, वो दोबारा रिपीट कर देगा, ठीक है। हम पूछ सकते हैं, हम उसको कह सकते हैं एक बार दोबारा दोहराइए। ये भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं, थोड़ा सा उसने फास्ट बोला, आप उसको कह सकते हो, या अपने पार्टनर को भी कह सकते हो। आगे के पार्ट्स में क्या होगा, आपको अपने पार्टनर के साथ कॉन्वर्सेशन करनी है, जो आपका साथ में पार्टनर बैठा है उसे क्वेश्चंस पूछने हैं, तो उसमें भी आप ये यूज कर सकते हो। स्प्रेशन जी बिटर लंगजामर, कृपा करके थोड़ा धीरे बोलिए। लंगजामर मतलब स्लोली, थोड़ा धीरे बोलिए, वो फिर स्लोली हो जाएगा, थोड़ा धीरे करके बोलेगा, ठीक है। फिर इन केस किसी को कोई पॉइंट नहीं आता तो वो ये भी कह सकता है इश वाइस निष्ठ, मैं नहीं जानता। एंशुल्डिगन सी बिटर, एंशुल्डिगन सी बिटर मतलब एक्सक्यूज मी प्लीज, मुझे क्षमा कीजिए। एंशुल्डिगन जी बिटर, कोई पॉइंट कोई भूल गया तो वो ये भी कह सकता है इश habe vergessen, मैं भूल गया हूँ, इश habe vergessen, ठीक है, मैं भूल गया हूँ। ये पहला भाग था जो हमने किया है, इस भाग को हम क्या कहते हैं, फोरस्टेलन, ठीक है। तो मैं आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ। इस भाग में सबसे पहले आपने जो 7 वर्ड्स थे उनके बारे में आपको, इस भाग को क्या कहते हैं, फोरस्टेलन। आपको अपने बारे में 7 वर्ड्स जो है, 7 वर्ड जो दिए अपने बारे में बताने, ठीक है। जब आपने बता दिया, जब आपने अपनी इंट्रोडक्शन दे दी, इसके आपके 1 नंबर मिल जाएगा अगर आपने दे दी तो, ठीक है। नेक्स्ट जब आप कंप्लीट कर लोगे फिर एग्जामिनर आपसे, मैंने आपको बोला था, आपसे बुक्स्टाबिरन पूछ सकता है स्पेल करने को, या कोई नंबर पूछ सकता है, ठीक है। तो हमने 20 क्वेश्चंस किए हैं, 20 में से ही आने के चांसेस हैं। इस तरह की जनरली जितने एग्जाम जो स्टूडेंट्स गए थे पिछली बारी, तो वो जनरली इसी टाइप के ही क्वेश्चंस आए, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, इसको रिवाइज करें और इसको फिर आप मुझे सुनाएं फिर।